वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। हाँ जी, 10th क्लास, जल्दी से ले आइए नोटबुक और पेन मेरे साथ बेसिक का सैंपल पेपर 26 करने के लिए। सबसे पहले हम सेक्शन ए के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 12, 21 और 15 का HCF और LCM बताना है। 12 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर इंटू 3। 21 को लिखा जा सकता है 3 इंटू 7 और 15 को लिखा जा सकता है 3 इंटू 5। HCF क्या होता है? HCF होता है जो कॉमन नंबर है आपको उसकी छोटी पावर लेनी होती है। यहाँ पर कॉमन है 3 और यहाँ पर 3 की एक ही पावर है 3 की पावर 1। और LCM में आपको सारे नंबर्स लेने होते हैं, यानी 2 का स्क्वायर, और जो नंबर कॉमन है उसकी बड़ी पावर लेनी होती है। यहाँ पर 3 की एक ही पावर है 3 की 1 इंटू 5 इंटू 7। सो LCM विल बी 420। HCF 3 है, LCM 420 है, सो C विल बी करेक्ट आंसर। कहीं आप गलती से D को लगाया है तो आंसर गलत हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, अभाज्य संख्या के गुणनखंड बताने हैं। अभाज्य संख्या के केवल 2 ही अभाज्य गुणनखंड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें इस पोलिनोमियल के शून्यक बताने हैं। आपको जब भी शून्यक बताने हो तो अपने पोलिनोमियल को इक्वल रख देना 0 के। LCM ले लेना 3। यहाँ आ जाएगा 21x² माइनस 11x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, ये 3 जो है कैंसिल हो जाएगा 0 के साथ। अब हमें इस पोलिनोमियल के फैक्टर बनाने हैं। आपको ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई 21 2 यानी 42 आती हो और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से माइनस का 11 आता हो। प्रोडक्ट भी माइनस में चाहिए, तो हम क्या करेंगे? इसके फैक्टर्स बनाएंगे 14 और 3। 21x², 14 आपको बड़ा नंबर लेना पड़ेगा। 3 प्लस का माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 7x कॉमन, 3x माइनस 2 बचेगा। यहाँ से आप 1 ही कॉमन ले सकते हैं। नाउ 3x माइनस 2 और 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों को जब आप अलग अलग 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यूज आ जाएंगी 2/3 और -1/7। ओके, 2/3 और -1/7, सो D इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में nth टर्म दे रखी है 7n-4 और सारवंतर यानी हमें D की वैल्यू बतानी है। an है 7n-4, तो a1 क्या होगा? 7 इंटू 1 -4 यानी 3। a2 की क्या वैल्यू होगी? 7 2 14 -4 यानी 10। और D क्या होता है? a2 माइनस a1, 10 माइनस 3 7। सो आंसर विल बी A। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बताना है कि इस इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे। इसके लिए हमें कैलकुलेट करना है D, और D का क्या रूल होता है? b² माइनस 4ac। यहाँ पर A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 1 और C की वैल्यू -1 है। 1 का स्क्वायर 1 होगा, -4, A की वैल्यू 1, C की वैल्यू -1, जो इस पहले वाले माइनस को प्लस बना देगी। D की वैल्यू 5 आ गई। 5 0 से बड़ा नंबर है, तो जो इसके रूट्स हैं वो कैसे होंगे? भिन्न और वास्तविक। अब ऑप्शन देखिए, वास्तविक नहीं, कट गया। वास्तविक और बराबर, बराबर तो नहीं होंगे। अगर D की वैल्यू 0 के इक्वल होती तब हम ये बात लिखते, तो ये भी कट हो गया। परिमेय और भिन्न, अपरिमेय और भिन्न, अब इनमें से एक आंसर होगा। कौन सा होगा? देखिए, रूट्स का क्या फॉर्मूला होता है? -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाई 2a। b की वैल्यू रखी आपने, d की रखी और ये वैल्यू रख दी a की। a की वैल्यू 1 है, 2 1 2। अब ये कैसा नंबर है? ये है एक अपरिमेय संख्या, सो a विल बी करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में इस पॉइंट की y एक्सिस से हमें दूरी बतानी है। तो आप क्या देखें? x वाला कोऑर्डिनेट देखें, और डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होता, इसलिए 3 विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में x और y की वैल्यूज बतानी है। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल QRP है सिमिलर। तो देखिए,
ए के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या है, क्यू, ये ए है, ये है क्यू। बी और आर, बी के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास है आर। अब देखना, अगर ए बी की वैल्यू 2 है तो ये 4 हो गई। ओके, इट मीन्स डबल साइड का आपको डबल करना है। यहाँ पर 3 का डबल कितना होता है 6, और 2.5 का डबल कितना होता है 5। अब बस हमें ये देखना है कि यहाँ पर x की वैल्यू आप कितनी लिखेंगे और y की वैल्यू कितनी। c के कोरस्पॉन्डिंग कौन आ गया, p आ गया। अगर ए सी की वैल्यू हमारे पास 3 है और a के कोरस्पॉन्डिंग कौन है q, c के कोरस्पॉन्डिंग p, तो क्यू पी की वैल्यू क्या होनी चाहिए 6 सेंटीमीटर, और क्यू पी कहाँ है यहाँ पर, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 6, और x की वैल्यू 2.5 का डबल कितना हो जाएगा 5। तो x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 6, ये हमारे आंसर हैं। सो बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में किस बिंदु से आर त्रिज्या वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। आर रेडियस वाला तो ये छोटा सर्कल है, और कहाँ से आप स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते, इस अंदर वाले पॉइंट से। सो डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, दो स्पर्श रेखाएं हैं 80 डिग्री के एंगल पर झुकी हुई हैं, हमें बताना है एंगल POA, यानी ये वाला एंगल। अगर ये वाला एंगल 80 है तो ये कंप्लीट एंगल कितना होता है 100, हमें इसका हाफ बताना है तो ये कितना हो गया 50। सो बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, इसकी वैल्यू बतानी है। डिनोमिनेटर देखिए ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। अगर ये थीटा की वैल्यू सेम है तो इसकी वैल्यू आप डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं। अब बात रह गई इनकी, सीकेंड स्क्वायर 30 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। सीकेंड की 30 पर क्या वैल्यू होती है 2/√3, स्क्वायर लिखेंगे। टेन 30 1/√3, ये बनेगा 4/3 प्लस 1/3, यानी 5/3। दिस इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, साइन थीटा माइनस कोस थीटा अगर 0 के इक्वल है तो माइनस के नंबर को आप उधर ले जाइए, ये आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। अब साइन और कोस कब बराबर होते हैं, ये होते हैं 45 डिग्री पर। हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यहाँ आप थीटा के प्लेस पर 45 लिख दें। साइन 45 1/√2, कोस 45 भी सेम होता है, ये बन गया 2/√2, और ये आंसर आ जाएगा √2। सो डी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, 22 सेंटीमीटर परिधि यानी 2πr, हमें 22 गिवन है। यहां से हम r की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ये आपने पाई की वैल्यू पुट की। r के लिए 7 उस तरफ, 2 और 22 डिवाइड में, ये दोनों टर्म्स कैंसिल, यानी हमारे पास r की वैल्यू आ गई है 7/2 सेंटीमीटर। अब हमें वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप ज्ञात करना है। देखिए वृत्त का चतुर्थांश कैसे बनेगा, ये तो है सर्कल, और इसका चौथा हिस्सा, फोर्थ, ये बन जाएगा ऐसे। क्वाड्रेंट है ये वाला, और हमें इसका परिमाप बताना है। अब क्वाड्रेंट के पेरीमीटर का क्या मतलब है, ये साइड प्लस ये, और प्लस में सर्कमफ्रेंस का सिर्फ ये वाला पोर्शन, ये कितना है r, ये है r, और सर्कमफ्रेंस, पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2πr होता है, हमें उसका फोर्थ पार्ट करना है। तो इसका क्या रूल बनेगा 2r प्लस 2πr/4, वैल्यू पुट कर देते हैं। रेडियस का डबल यानी 2 × 7/2 प्लस 2πr की वैल्यू 22 गिवन है 22/4, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इससे कट जाएगा, यानी 7 + 11/2। जब आप इसका एलसीएम लेंगे 7 2 ज़ा 14 प्लस 11 25/2, यानी 12.5 सेंटीमीटर। सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में 36 सेंटीमीटर रेडियस है और हमें त्रिज्याखंड का एरिया भी दे रखा है, हमें बतानी है संगत चाप की लंबाई। तो देखिए जैसे ये है एक सर्कल, यहाँ पर हमारे पास
ये है सेंटर और रेडियस की वैल्यू 36 सेंटीमीटर गिवन है। ओके, और ये सारा एरिया भी गिवन है। हमें क्या बताना है? संगत चाप की लंबाई। संगत चाप की लंबाई का मतलब सिर्फ इस पोर्शन की आपको लेंथ फाइंड करनी है। और संगत चाप की लंबाई का क्या रूल होता है? 2πr थीटा डिवाइडेड बाय 360। अब अगर हम यहाँ से थीटा को कैलकुलेट कर लाएं कहीं से तो यहाँ पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। उसके लिए हम 36 और 54 का यूज़ करेंगे। बताइए अब एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? एरिया का रूल होता है πr² थीटा डिवाइडेड बाय 360 और एरिया कितना गिवन है? 54 पाई। पाई से पाई कट, रेडियस की वैल्यू आप क्या पुट कर देंगे? 36। तो ये बनेगा 36 इंटू 36 इंटू थीटा डिवाइडेड बाय 360 इज इक्वल टू 54। 36 टेन ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हम थीटा की वैल्यू क्या कैलकुलेट करेंगे? 54 मल्टीप्लाई 10 को आप दूसरी साइड ले जाइए और 36 को यहाँ। ओके, अब हम इसे और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नाइन 4 जा 9 6 जा 2 2 जा 4 2 5 जा 10 2 3 जा 6 तो 5 3 जा 15। थीटा की वैल्यू हमारे पास 15 आ गई। इसे अब हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगी 2 एज इट इज़। पाई को आप एज इट इज़ रखें क्योंकि इसने भी पाई में ही स्टेटमेंट लिखी हुई है। रेडियस हमें पता है 36, थीटा 15 आ चुका है, डिवाइडेड बाय 360। ये इसे कैंसिल होकर 10, 2 5 जा 10 और 5 3 जा 15। सो आंसर विल बी 3 पाई। लेंथ ऑफ आर्क 3 पाई सेंटीमीटर आ जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 में शंकु और बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या समान है। शंकु का आयतन और बेलन के आयतन का हमें रेशो बताना है। शंकु यानी कोण, कोण के वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है? 1/3πr²h। रेशो सिलेंडर की वॉल्यूम πr²h। क्योंकि इनकी रेडियस और हाइट दोनों चीज़ें इक्वल हैं, इट मीन्स ये सारी टर्म्स यहाँ से कैंसिल हो जाएंगी। 3 दूसरी साइड चला जाएगा, सो रेशो विल बी 1:3। क्वेश्चन नंबर 15 में ये हमारे पास डाटा गिवन है। बहुलक वर्ग की निचली सीमा यानी लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास के लिए आपको यहाँ देखना है सबसे बड़ा नंबर ये, तो इसका वर्ग क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। हमें इसकी लोअर लिमिट बतानी है। लोअर लिमिट कितनी है? 30। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 16 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये रूल आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। माध्य और बहुलक की वैल्यू दे रखी है और हमें माध्यक ढूंढना है यानी मीडियन। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है? बहुलक इज इक्वल टू, इसे आप किसी भी तरीके से याद कर लें, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। ओके, यानी मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। अब हमारे पास मीन की वैल्यू 25 है तो हम यहाँ 25 2 जा 50 लिख देंगे। मोड की वैल्यू 22 है तो 22 यहाँ, और मीडियन की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। 50 इस तरफ आ जाएगा, 50 + 22 72 इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन। मल्टीप्लाई वाले नंबर्स डिवाइड में, और मीडियन की वैल्यू आ जाएगी 72/3 यानी 24। ओके, तो व्हाट इज मीडियन? मीडियन विल बी 24। क्वेश्चन नंबर 17 52 कार्ड्स हैं और इसमें से एक फेस कार्ड यानी तस्वीर वाला पत्ता निकाला गया है। इसकी प्रायिकता बतानी है। टोटल फेस कार्ड्स कितने होते हैं? 12 और नंबर ऑफ कार्ड्स यानी टोटल कार्ड्स हैं 52। हम इसे कैंसिल कर देंगे। 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 3 जा, सो आंसर विल बी 3/13। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें पी और क्यू की वैल्यूज गिवन है। ये फिर से एलसीएम का क्वेश्चन आ गया। कोई बात नहीं, एलसीएम में क्या बताया था? सारे नंबर्स लेने हैं और जो कॉमन है उसकी बड़ी पावर। अब 2 की पावर 3, 2 का स्क्वायर, तो यहाँ से आपने ये बड़ा नंबर ले लिया। 3 का स्क्वायर, यहाँ 3 का क्यूब है तो यहाँ से 3 का क्यूब आ जाएगा। और 5, सारे नंबर्स लेने हैं तो आपको 5 भी लेना पड़ेगा। अब हम इन सभी नंबर्स की मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और 5, सो एलसीएम विल बी 1080। ओके, नाउ
क्वेश्चन नंबर 19 और 20 हैं असर्शन रीजन के। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 के लिए कोस थीटा को 0 होना चाहिए, ये बात सही है। साइन थीटा 1 का क्या मतलब है? साइन थीटा 1 कब होता है? साइन 90 पर, ओके। और कोस 90 की क्या वैल्यू होती है? कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, यानी असर्शन है सही। रीजन देखिए, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, ये बात गलत हो गई, यानी असर्शन सही है, आर गलत है, तो 19 का आंसर क्या बन जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 20, एक ट्रायंगल का पेरीमीटर दे रखा है, ओ ओरिजिन है। ओ ओरिजिन मतलब यहाँ पर पी पॉइंट है 30, पी है 30, यानी एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 0 और क्यू की वैल्यू है 0,4। 0,4 का मतलब यहाँ पर है क्यू 0,4, ओके। पी और क्यू को मिलाने से ये एक ट्रायंगल बन गई है हमारे पास। हमें इस ट्रायंगल का पेरीमीटर बताना है, यानी ये डिस्टेंस कितना है? 3, ये डिस्टेंस 4, ये वाला डिस्टेंस पाइथागोरस थ्योरम से हम कैलकुलेट कर लेंगे। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 का अंडर रूट, 25 का अंडर रूट 5 होता है। अब ट्रायंगल के पेरीमीटर का क्या मतलब होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स, 5 प्लस 3 प्लस 4, ये तो 12 यूनिट्स आ गया, लेकिन इसने क्या कहा? 9 यूनिट्स, ये तो गलत हो गया, यानी असर्शन क्या है? रोंग। रीजन देखिए, किसी त्रिभुज का परिमाप त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग होता है। रीजन है सही। जब असर्शन गलत हो, रीजन सही हो, यहाँ पर क्या आना चाहिए? यहाँ पर सही आना चाहिए, ओके। ये गलती से गलत लिख दिया गया। सो 20th का आंसर क्या हो जाएगा? डी, ओके। इसी के साथ ये सेक्शन ए तो आपका फिनिश हो गया है। अब हम सेक्शन बी के क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें एक इक्वेशन तो सही दे रखी है, इसका हम ले लेते हैं एलसीएम। 2 इधर जाएगा, 3 इधर जाएगा, 2x प्लस 3y, और जब डिनोमिनेटर में 1 होता है ना, तो एलसीएम डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है। अब एलसीएम का काम खत्म। हमारे पास ये है फर्स्ट इक्वेशन, ये है सेकेंड इक्वेशन। अब हम फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर y के साथ 3 है, y के कोफिशिएंट्स हमें इक्वल बनाने हैं। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3 एंड एडिंग इन इक्वेशन 2, दूसरे समीकरण में हम इसे ऐड कर देंगे। 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 3। सेकेंड इक्वेशन आपको एज इट इज लिखनी है, ओके। ये दोनों टर्म्स कैंसिल। 5x इज इक्वल टू, इसे हमने मल्टीप्लाई नहीं किया 3 से, 3 3 ज़ा 9, हर नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करना है, ओके। 45x की वैल्यू आ गई 9, इसे आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। पुट इन इक्वेशन 1, x के प्लेस पर आपको 9 लिखना है ऐसे, y उस तरफ चला जाएगा, 9 इस तरफ आ जाएगा, यानी y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, 10 मीटर ऊंचाई वाला एक खंबा है, इसकी छाया है 15 मीटर की। उसी समय कोई मीनार है, उसकी हमें सिर्फ छाया की लंबाई बता रखी है, हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये है 10 मीटर ऊंचाई वाला एक खंबा ए बी, और ये है इसकी छाया, और ये है मीनार जिसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, और ये है उसकी छाया की लंबाई। अब देखिए, ये दोनों त्रिभुज हैं, ये हैं समरूप त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ की, ओके। क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, इसलिए साइड्स का रेशो इक्वल होगा। ए बी डिवाइडेड बाई डी ई इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई ई एफ। ए बी की वैल्यू 10, डी ई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, बी सी की वैल्यू 15, और ये है 45। 15 3 ज़ा 45। अब डी ई इस तरफ आ जाएगा और 3 इधर चला जाएगा, 10 3 ज़ा 30। सो डी ई की वैल्यू हमारे पास आ गई 30 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई 30 मीटर, ओके। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन फिनिश। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन की चॉइस में हमारे पास ये दूसरा क्वेश्चन है। डायग्राम गिवन है क्यू आर बाई क्यू एस। देखिए क्यू आर है ये, क्यू एस है ये वाला।
क्यू टी, ये कंप्लीट लाइन, डिवाइडेड बाय पी आर, इस पी आर के इक्वल है। एंगल 102 इक्वल है और हमें ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर लानी है। एक सिंपल सी बात आप बताइए, अगर एंगल्स इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट वाली साइड्स भी इक्वल होती हैं। यहाँ पर एंगल 1 और 2 इक्वल है। एंगल 1 के अपोजिट कौन है? पी क्यू। 2 के अपोजिट कौन है? पी आर, यानी पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। रीजन आप क्या लिखेंगे? समान कोणों की सम्मुख भुजाएं। ओके, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अगर पी क्यू पी आर के इक्वल है तो हम इसे गिवन में यूज करेंगे, क्यू आर डिवाइडेड बाई क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी डिवाइडेड बाई पी आर। ये तो हमने गिवन लिखा है, जो स्टेटमेंट में दे रखा है। अब मैं इस पी आर के प्लेस पर किसका यूज कर दूंगी? पी क्यू का। इसे आप बना दे फर्स्ट, क्यू आर डिवाइडेड बाई क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी डिवाइडेड बाई पी क्यू। साइड में आप लिखेंगे यूजिंग 1, हमने फर्स्ट का यूज़ किया है, पी आर के प्लेस पर हमने पी क्यू लिख दिया। अच्छा, एक बात और देखिए, यहाँ पर अगर आपने ये रेशो इक्वल कर दी हैं, कौन सी रेशोज? देखिए ध्यान से, क्यू आर बाई क्यू एस, क्यू आर बाई क्यू एस, क्यू टी यानी ये कंप्लीट लाइन डिवाइडेड बाई पी क्यू। ओके, इनके अंदर एंगल क्यू दोनों ही ट्रायंगल्स में है, यानी एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू कॉमन या उभयनिष्ठ। अब देखिए साइड्स की रेशो भी इक्वल आ गई, एंगल एक इक्वल है तो कौन सा रूल लग गया? बाय एस से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगी। सो ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर ट्रायंगल टी क्यू आर, एस नियम से। ओके, यही हमें आंसर लेना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, बड़ा ही अच्छा सा आसान सा क्वेश्चन है। 10a प्लस बी 10a माइनस बी की वैल्यू दे रखी है, तो हम यहाँ पर 10a प्लस बी इज इक्वल टू √3 लिखेंगे। अब 10 में √3 कब होता है? 10 में √3 होता है 60 पर। ओके, यहाँ दोनों साइड से 10 कैंसिल, a प्लस बी की वैल्यू आ गई 60। 10a माइनस बी की वैल्यू 1/√3 है, और ये कब होती है? टेंजेंट 30 पर, यानी a माइनस बी की वैल्यू 30 आ गई। अब हम इन दोनों ही इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करके a और b ले आएंगे। a प्लस बी 60, a माइनस बी 30, b से b कैंसिल हो गया, 2a की वैल्यू 90, तो इट मीन्स a कितना आ गया? 45। a की इस वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट करें, हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। पुट इन इक्वेशन 1, ये आपकी 1 है, ये सेकेंड इक्वेशन है। ओके, 45 प्लस b इज इक्वल टू 60, तो यहाँ से b की वैल्यू मेरे पास 60 माइनस 45 आ जाएगी 15। सो b इज इक्वल टू 15 डिग्री। ओके, यहाँ पर हम डिग्री लगा लेंगे। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन 23 भी फिनिश हो गया। और इसकी चॉइस में हमारे पास एक और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए 10a की वैल्यू 1 दे रखी है। अब बताइए 10a की वैल्यू 1 कब होती है? 10:45 पर, यानी यहाँ से a की वैल्यू मेरे पास आ गई 45 डिग्री। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? 2 sin a cos a को 1 के इक्वल लेकर आना है। लेफ्ट हैंड साइड आपने ली 2 sin a cos a, a के प्लेस पर आप 45 डिग्री लिखेंगे, ये हो गया cos 45। टू एज इट इज, sin 45 की वैल्यू 1/√2, cos 45 1/√2, इन दोनों की मल्टीप्लाई 2, और 2 इंटू 1/2 1। यही तो हमें RHS लेकर आनी थी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 24, बड़ा ही अच्छा सवाल है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है, 30 डिग्री का कोण है, यानी r की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। हमें वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बताना है। रूल क्या होता है? πr² थीटा बाई 360। इसके साथ ही हमें दीर्घ त्रिज्याखंड यानी मेजर सेक्टर का भी एरिया कैलकुलेट करना है। तो देखिए सबसे पहले हम
वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 360। यानी इस क्वेश्चन में मुझे जैसे ये सर्कल है और ये है इसकी रेडियस, पहले मुझे ये वाला थीटा 30 दे रखा है और ये 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले मुझे ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है, ये इस त्रिज्याखंड का OAB, और उसके बाद मुझे इस बचे हुए पोर्शन का एरिया भी कैलकुलेट करना है। ओके, चलिए पाई के लिए इसने 3.14 यूज़ करने के लिए बोला है, तो ये बन जाएगा 314/100। रेडियस की वैल्यू 4 × 4, थीटा की वैल्यू 30 डिवाइडेड बाय 360। 0 12 4 3 12। ओके, 100 को अगर आप कैंसिल नहीं करेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगी। आप सिर्फ 4 और 314 की मल्टीप्लाई कर लें, 1256। अब 100 की ये जो 2 zeros हैं इसे आप ऐसे लिख दें डेसिमल में ऊपर डिवाइडेड बाय 3, और अब हम इसे सिर्फ 3 से डिवाइड करेंगे, 4.186 स्क्वायर सेंटीमीटर, या फिर आप इसे 4.19 स्क्वायर सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। अब इस बड़े वाले एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हमें पूरे सर्कल के एरिया में से इसे माइनस करना है। ओके, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल, यानी वृत्त का क्षेत्रफल, जो क्या होता है पाई आर स्क्वायर। फिर से वही बात, पाई की वैल्यू 314/100, रेडियस हमें दे रखी है 4 × 4। नहीं कैंसिल करेंगे, 100 को आप यहीं लिखें, सिर्फ मल्टीप्लाई कर लें और 100 का यूज़ ऐसे करें। ओके, और अब दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, यानी मेजर सेक्टर का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, जो हमने सबसे पहले कैलकुलेट किया था। वैल्यूज पुट कर देंगे, 50.24 माइनस 4.19। कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखते हुए ऐसे। ओके, 50.64 46.05 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी का, क्वेश्चन नंबर 24। तो हम कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 25, दिस वन। ट्रायंगल ABC का पेरीमीटर हमें फाइंड करना है। अगर AP की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, देखिए अब AP कहाँ है, यहाँ पर, ये AP 12 सेंटीमीटर दे रखी है, और हमें फाइंड करना है इस ट्रायंगल का पेरीमीटर, ये है 12 सेंटीमीटर। देखिए अब हमें फाइंड करना है ABC का पेरीमीटर। ABC कहाँ है, यहाँ पर, इसका पेरीमीटर तो आप तब बताएंगे जब आपके पास ये साइड्स होंगी। साइड्स तो ये वाली नहीं दे रखी, कोई बात नहीं, हम ढूंढ के लाएंगे। कैसे ढूंढेंगे, देखिए सिर्फ इस AP से ही हम इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स फाइंड करेंगे। AP की वैल्यू हमें 12 सेंटीमीटर दे रखी है, और हमें एक बात का पता है, सर्कल के बाहर वाले पॉइंट से जो भी टेंजेंट लाइन खींची जाती हैं एक पॉइंट से, उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल। AP 12 है तो AQ भी कितनी है, 12 सेंटीमीटर। चलिए अब AP की बात करते हैं। क्या मैं AP को ऐसे लिख सकती हूँ, AB यानी ये वाला पोर्शन प्लस BP लिख सकते हैं, बिल्कुल, AB प्लस BP। लेकिन BP को ध्यान से देखिए, BP क्या है, ये पॉइंट है आउटर B, और BP है यहाँ से यहाँ तक, तो क्या BP और BD इक्वल नहीं होंगी, बिल्कुल होंगी। वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं, तो BP के प्लेस पर आप क्या लिख सकते हैं, PD साइड में लिख देना, क्योंकि BP और BD इक्वल है, इसे बना देना फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली अब हम AQ की बात करते हैं। AQ को क्या लिखा जा सकता है, AC प्लस CQ, ये वाली AC प्लस में CQ,
लेकिन ये सी क्यू किसके बराबर है, ये सी क्यू बराबर है सी डी के, ए सी प्लस सी डी। इसका रीज़न भी आप लिख देंगे क्योंकि सी क्यू इज इक्वल सी डी। ये बन गई सेकेंड इक्वेशन। अब ज़रा इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लीजिए। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड ऐड होगी ए पी प्लस ए क्यू, और राइट साइड में राइट ए बी प्लस बी डी, ए सी प्लस सी डी। अब देखिए बी डी सी यहाँ है, अगर आप बी डी में सी डी ऐड करेंगे तो क्या ये साइड बी सी नहीं बन जाएगी, बन जाएगी, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ये वाली साइड एज इट इज़, ये वाली एज इट इज़, इन दोनों का सम हमने बी सी लिख दिया। अच्छा, ए पी और ए क्यू को तो हम शुरू में ही इक्वल कह के चले थे, तो ए पी ए क्यू दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पर आप इसकी वैल्यू पुट कर दें। अब ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का क्या मतलब है, यही तो है ट्रायंगल का आपको पेरीमीटर फाइंड करना था। पेरीमीटर ऑफ ए बी सी आ गया 24। ओके, सो त्रिभुज ए बी सी का परिमाप इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। इसी के साथ ये सेक्शन फिनिश। बाकी के सेक्शंस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी जारी रखिए, क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करिए, और वीडियो को भी शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।